हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन, उसके बारे में हमने वीडियो डाल चुका हूँ। एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुका है। जो जो बात था वहाँ डिस्कशन किए। इसके अलावा आज कुछ और ज़्यादा डिस्कशन करने के लिए रिलेशन के बारे में ये सब लिख के रखा हूँ। कुछ इम्पोर्टेंट बात जो ज़रूरी है बात करना एग्ज़ाम के लिए भी और कुछ नॉलेज के लिए भी, जहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी अगर निकले तो आप कर सके। क्या क्या करना है हमें? एक तो थ्योरम है ये दोनों। सबसे पहले मैं बात करूंगा इक्विवेलेंस क्लास के बारे में। इक्विवेलेंस क्लास होता क्या है ये बताता हूं। इसको बताने के लिए मैं एक क्वेश्चन लिया, प्रूव दैट द रिलेशन कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो 5। पिछला वीडियो में कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो m वाला बात था, मैंने खुद से लिया कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो 5 इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करेंगे और हमने एक्सरसाइज में किया भी है बहुत सारा बात। नया बात ये क्या, ऑल्सो राइट ऑल द इक्विवेलेंस क्लासेस अराइजिंग फ्रॉम दिस रिलेशन। ये इक्विवेलेंस ये वाला बात हमको समझाना है। तो पहले इक्विवेलेंस रिलेशन तो प्रूफ कर लो, इसके बाद ये बात शुरू होगा। सॉल्यूशन में प्रूफ दैट द रिलेशन कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो 5 इन द सेट लिखना चाहिए था हमको, सेट जेड ऑफ इंटीजर्स। खुद से लिखा हूं, बुक से नहीं। कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो 5 किस सेट में? सेट ऑफ इंटीजर्स में। तो कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो 5 ऐसा, ये भी एक बात लिख लूं, लेट आर बी द रिलेशन कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो 5। इतना बड़ा बार बार लिखने से अच्छा इस पूरा का नाम हमने आर दे दिया। दैट इज आर इज डिफाइंड एज ए कॉमा बी सच दैट ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई 5 और ए कॉमा बी बिलोंग्स टू इंटीजर्स जेड। ये रिलेशन कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो 5 का मतलब रिलेशन आर में ए कॉमा बी होगा सच दैट ए माइनस बी देयर डिफरेंस इज डिविजिबल बाई 5। मॉडुलो कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो 5 डिविजिबल बाई 5 और एलिमेंट सब ए कॉमा बी जेड से आएगा। ये रिलेशन को हमें इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करना है। देन इक्विवेलेंस क्लास के बारे में हम लोग बात करेंगे, तब क्लियरली आपको समझ में आएगा। तो इजीली इसको कर देता हूँ रिफ्लेक्सिव को, तुरंत हो जाएगा, ये सब कोई बात नहीं। रिफ्लेक्सिव में क्या बात था? एक एलिमेंट लेना सेट से, एक नंबर पॉइंट में एक एलिमेंट लेना। लेट ए बिलोंग्स टू सेट क्या हम लोग का जेड। देन a माइनस ए इक्वल टू 0 इज नो डाउट डिविजिबल बाई m लिखता था 5। तो a माइनस ए इज डिविजिबल बाई 5, देन दिस पेयर देयरफॉर a कॉमा ए बिलोंग्स टू r फॉर ऑल a बिलोंग्स टू z। z से कोई भी पॉइंट ले, कोई भी दो नंबर ले, वो दोनों का पेयर रहेगा। उन दोनों कोई भी नहीं ले, मतलब सेम कोई भी 1 1 2 2 3 3 4 4 इस तरह का लेने से डिफरेंस 0 होगा और 0 तो डिविजिबल बाई एनी नंबर होता है। इस डिविजिबल बाई 5 ये लिख दिया। रिफ्लेक्सिव देयरफॉर यहाँ से आराम से लिख सकते हैं हम लोग, देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। इजी बात, रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक दो नंबर पॉइंट है, दो एलिमेंट पकड़ेंगे, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक लेट दो एलिमेंट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू सेट और ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर। ये सपोज किया, उल्टा हमको लाना है बी कॉमा ए में, तो बात बन जाए। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड और ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ये हमने सपोज किया। देन देखिएगा ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, या देन नहीं, यहाँ छोड़ दो, यहाँ कॉमा दे के यहाँ से कर लेते हैं। नाउ
नाउ ए, ये तो हमने सपोज किया है, तो नाउ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर का मतलब हुआ ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई 5। तो अरे भैया इसको उल्टा ही कर दो ना, बी माइनस ए इज डिविजिबल बाई 5। और ये नेगेटिव से क्या फर्क पड़ता है, डिविजिबल बाई 5 में -25 को भी 5 से डिवाइड कर सकता है, 25 को भी 5 से। तो डिविजिबल में माइनस क्या है, माइनस हटा देने से भी हुआ क्या, b माइनस ए इज डिविजिबल बाई 5 इम्प्लाई, अब आ गया b कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। सिमेट्रिक में बस एक स्टाइल मारने के लिए, सिर्फ एक फिनिशिंग लाइन लिखने के लिए लिखता हूं इस तरह से। बात था क्या, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर हम लोग सपोज किए थे, और बी कॉमा ए उल्टा वाला मिल गया मतलब ये सिमेट्रिक प्रूफ हो गया। फिर भी इसको सुंदर बनाने के लिए ऐसा लिखेंगे, दज ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाई बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड, therefore R is symmetric। बढ़िया से हो गया, ये सिमेट्रिक लगा रहा। अब 3 नंबर ट्रांजिटिव, ये तो क्वेश्चन है, बार बार कंफ्यूज मत हो जाइएगा। 3 नंबर ट्रांजिटिव, ये क्वेश्चन में मैं सिर्फ डिस्कस करना चाहता हूँ, ये तो कर ही रहा हूँ प्रूफ, कैसे इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करें, बहुत सारा किए, फिर भी इसको एक बार कर रहा हूँ, लेकिन बात कुछ और करना चाहता हूँ। देखिए ट्रांजिटिव में 3 नंबर पॉइंट था, 3 एलिमेंट लेंगे, ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू सेट और पेयर सब ए कॉमा बी और बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर से रिलेशन। ट्रांजिटिव में ये दोनों पेयर आर में सपोज करेंगे, नियम जो दिया है एज पर रूल, तो हमें ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर दिखाना है। स्पेस हो सके कम हो जाए इसलिए, लेकिन लिखना चाहिए हमें ऐसा कि लेट ए कॉमा बी, लेट नहीं नाउ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर और फिर b कॉमा सी ये भी बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब लिख देता हूँ a माइनस बी इज डिविजिबल, ऐसा लिखा डिविजिबल बाई 5 एंड ये वाला b माइनस सी इज डिविजिबल बाई 5। दिस सिंपल, ये भी 5 का मल्टीपल है भैया, ये भी 5 का मल्टीपल है, पर दोनों जोड़ देने से तो 5 का मल्टीपल ही रहेगा, वो लेमडा वगैरह वो सब छोड़िए। ये डिविजिबल बाई 5 है, ये भी डिविजिबल बाई 5 है। दिस इम्प्लाई ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज आल्सो, लिख देता हूँ, डिविजिबल बाई 5। कहने का मतलब बी कैंसिल, ए माइनस सी इज डिविजिबल बाई 5, ए माइनस सी इज डिविजिबल, ए यही लिख देता हूँ, ए माइनस सी इज डिविजिबल बाई 5 इम्प्लाई ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर आ चुका। ए माइनस सी डिविजिबल बाई 5, इसका मतलब ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। बस अब फिर सिर्फ डेकोरेशन के लिए इस लाइन को फिनिशिंग देता हूं। इसके बाद ये तो हो ही चुका, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाई ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, इसलिए ट्रांजिटिव। बस इसको सिर्फ लिख के स्टाइल दिखाना है। द लिखो, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, फिर बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाई ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। एक वो पूरा जो किया एक लाइन में लिख दिया हम लोग मेन बात। देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। ठीक, नाउ ही लिखता हूं, आर इज रिफ्लेक्सिव symmetric and transitive. Now R is reflexive, symmetric and transitive, and hence R is an equivalence relation.
ये लिखने वाला बात को उतना इंपॉर्टेंस मत दीजिएगा, जो मर्जी लिखा का लिखना है हमें। आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज सिमेट्रिक, आर इज ट्रांजिटिव, भाई तीनों हुआ, इसलिए ये इक्विवेलेंस रिलेशन। यहाँ अच्छा होता सिंस आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, देयरफॉर या हेंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अल्टीमेट लिखने का स्टाइल आप अपना हिसाब से बदल लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं। सब मिल के बाद कॉन्ग्रुएंट ये इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ कैसे करूं, ये फिर से एक बार मेरा रिवीजन डिस्कस हो गया। अच्छा, ये हो चुका है, मिटा देता हूं, इक्विवेलेंस रिलेशन हो चुका है। नया बात अब ये रिलेशन में जेड एंटर है, ये रिलेशन को लिखना चाहता हूं। कौन रिलेशन को बता रहा हूं फिर से, ये डिस्कशन वाली बात, इसको ध्यान से सुनिएगा। ए कमा बी ऐसे लिखा था जब a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 5, ये हम लोग का रिलेशन था। रिलेशन में वही पेयर रहेगा जिन दोनों का डिफरेंस 5 का डिविजिबल हो या 5 का मल्टीपल हो, ऐसा कुछ बात। तो इसको टेबुलर फॉर्म में कुछ एलिमेंट लिखना चाहता हूं। देखिए r इक्वल टू r में यहां से करता हूं, 0 0 तो होगा ही, ठीक है। r में या 0 से ही 1 1, ये सब 2 2, ये सब तो रहेगा ही, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस इज 0, ओ डिविजिबल बाय 5 होता ही है। तो लिखूं और सब क्या, ये यूनिटरी सब तो होगा ही। जैसे मैं इस तरह से बताना चाहता हूं, 0 या आर में a माइनस डिविजिबल बाई 0 0 0 वाला 0 वाला पहले लिख दो, 0 2 0 4 0 डिविजिबल बाई 5 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 0 5 सॉरी 0 5 5 5 10 5 15, ये 0 के साथ में, 1 के साथ में 1,6, डिफरेंस 5 का मल्टीपल होना चाहिए, 2,7 डिफरेंस 5 होना चाहिए, डिविजिबल बाई 5 या 5 का डिफरेंस ऐसा होना चाहिए, ठीक है। ये सब अगर पॉइंट करके लिखें तो 0 के साथ जो सब आया है, 0 के साथ 0 आया, 5 आया, 10 आया, 15 आया, 20 आएगा, 0 से जो सब रिलेटेड है उसको हम इक्विवेलेंस क्लास बोलते हैं। इक्विवेलेंस क्लास का ये बात तो हो ही रहा है, इक्विवेलेंस क्लास का ऐसा लिख देते हैं। इक्विवेलेंस क्लास मान लीजिए ए इक्वल टू, डेफिनेशन है इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए इज डिफाइंड एज ऑल द एलिमेंट्स एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू गिवन सेट, सपोज ए कॉमा एक्स कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, और ए कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर। माने कॉन्ग्रुएंट इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए मतलब ए के साथ रिलेशन में जो सब मेंबर है। तो ये हम बतलाना चाहते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया था जे इस ये डिविजिबल बाई 5 वाला क्वेश्चन में कितना इक्विवेलेंस क्लास बनता है। तो दिखाता हूँ 0 का इक्विवेलेंस क्लास कौन सब है, 0 0 0 5 0 10, ये 0 का पार्टनर सब है, ये 5 10 15 0 का मेंबर सब है। जैसे इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए में जो सब था इक्विवेलेंस क्लास 0 में वो सब मेंबर आएगा, 0 5 10 ये आएगा। 1 के साथ में 1 और 6 देना पड़ेगा क्योंकि डिविजिबल बाई 5, ये बात समझ रहे हैं। 2,7 रहेगा क्योंकि देयर डिफरेंस इज डिविजिबल बाई 5। तो ये रूल से हमें कि जितना इक्विवेलेंस क्लास बनता है वो लिखूंगा। डेफिनेशन हुआ इक्विवेलेंस क्लास ए का कि ऑल द एक्स सेट वाला जिससे कि एक्स कॉमा ए आर में हो या ए कॉमा एक्स आर में हो, माने ए के साथ जो रहे वही। एग्जाम्पल में वो तो इक्विवेलेंस डेफिनेशन यहाँ लिखा दिया, हमने प्रूफ कर दिया था। डज आर
इक्वल टू ये वाला a कॉमा बी, कब? जब a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 5। ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ हुआ था। इसमें लिखता हूं इक्विवेलेंस क्लास ऑफ जीरो, ये इक्विवेलेंस क्लास ऑफ जीरो, ये डिनोट करते हैं। मतलब पूरा टेबुलर फॉर्म में लिखने से आर को जीरो के साथ कौन कौन रहेगा, तो जीरो के साथ देखिए कौन कौन रहेगा। जीरो के साथ जीरो रहेगा, बात समझ रहे हैं। वो रिलेशन को अगर लिखना चाहूँ तो ये आप क्या 0 0 नहीं दोगे, फिर 0 5 नहीं दोगे जिससे कि डिफरेंस 5 हो। तो जीरो के साथ कौन कौन मेंबर इस सेट में रहता है, रिलेशन में रहता है, वो बिना लिखे यहाँ लिख रहा हूँ। जीरो के साथ में 0 रहेगा, 5 रहेगा, 10 रहेगा, 15 रहेगा। बात समझ गए होंगे कि 5 का डिफरेंस होना चाहिए। जीरो के साथ में इधर भी -5 भी रहेगा, -10 भी रहेगा, -15 भी रहेगा, डॉट 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 इधर भी, डॉट 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 इधर भी। ये सेट हो गया। वो ये सब वो एलिमेंट है जो जीरो के साथ में पेयर बनाता है। मतलब 0, -15, 0, -10, ये सब जीरो का पार्टनर है। तो जीरो का इक्विवेलेंस क्लास ये हुआ। उसी तरह क्वेश्चन मैंने दिया था बस डिस्कस करने के लिए, जो कितना इक्विवेलेंस क्लास आप लिख सकते हैं लिखो। तो मैंने 0 से लिखना शुरू किया। इक्विवेलेंस क्लास 1 का मतलब, तब आप खुद समझ गए होंगे 1 का मतलब 1 के साथ कौन कौन सा एलिमेंट रहेगा जिससे कि डिविजिबल 5 हो जाए, उनका डिफरेंस। तो 1 के साथ ऐसा लिखना अच्छा होगा। 0 के नीचे 1 के साथ 1 होगा, यहाँ 6 होगा, 1 दे दिए हैं, 1 और 6 का डिफरेंस 5। वेरी इजी टेक्निक है क्या भाई, इसमें ना 1 1 ऐड करते रहो, निकलते जाएगा। यहाँ 11, यहाँ 16, देखिए ना 1,16, नो डाउट 16 से 1 गया 15, डिविजिबल बाई 5 आ जाएगा। बहुत इजीली हम लोग ये लिख सकते हैं एक एक प्लस करके। कहने का मतलब ये तो -4 हो जाएगा, -4 होगा। हाँ, क्योंकि 1 के साथ -4 है, 1 -4 डिविजिबल बाई 5। मैंने 0 का हमने इक्विवेलेंस क्लास लिख दिया, अब 1 का लिख रहा हूँ। बस 1 1 ना बेकार झंझट नहीं करके जोड़ते रहता हूँ। 1 1 ये -14 डॉट 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 है। इक्विवेलेंस क्लास 2 और एक बढ़ाना है, बढ़ा देते हैं चलिए। और एक जोड़े तो 13 और एक जोड़े तो -8, ये -3, ये एक जोड़े तो 2 यहाँ, और एक 7 12 17, एक एक करके बढ़ा रहा हूँ और ये मिलते जाएगा। आप देख लीजिएगा इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 में भी बढ़ा रहा हूँ। -14 13 12 -7 -2, ये -4 के बाद 1 था, -2 और क्या एक एक बढ़ा दूँ 3, ये 3 का था, 3 बढ़ाए 10, 3 के साथ सॉरी 8 13 18, एक एक बढ़ा रहा हूँ, एक बढ़ा रहा हूँ, एक बढ़ाया, एक बढ़ाया, एक इंक्रीज, एक इंक्रीज, एक इंक्रीज, एक इंक्रीज, 4, फिर एक एक इंक्रीज, -11 एक इंक्रीज, -6 एक इंक्रीज, -1 एक इंक्रीज, 4 एक इंक्रीज, 9 एक इंक्रीज, 14 एक इंक्रीज, 19, ऐसा आते रहेगा। ठीक है, 4 के साथ 4, 4 के साथ 9, ठीक है। इक्विवेलेंस क्लास 5 लिखिए, -10 -5 5 प्लस कर रहे हैं या एक एक प्लस कर रहे हैं। इसमें एक प्लस कर रहे हैं, 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 एक प्लस कर रहे हैं, ये 20। बस यहीं तक मेरा डिस्कशन कंप्लीट हो जाएगा आसानी से कि इक्विवेलेंस क्लास का मतलब समझे। इस एलिमेंट का इक्विवेलेंस क्लास माने इनके साथ ब्रैकेट में जो सब मेंबर है वो सब। और अभी ये एग्जांपल लिया, इस इक्विवेलेंस क्लास में भाई कितना, इस इक्विवेलेंस रिलेशन में a-b इज डिविजिबल बाई 5 में कितना इक्विवेलेंस क्लास बना सकते हो। बनाना शुरू किया हमने, देखिए 0 का बनाया 1 2 3, ये लास्ट 5 वाला जो आया ना, ये बिल्कुल 0 वाला ही है, नया नहीं बना है ये। इसमें भी 0 5 10, इसमें भी 0 5 10, मतलब ये नहीं है। डिस्टिंक्ट इक्विवेलेंस क्लासेस इतना ही है।
बहुत सारा नहीं है। डिविजिबल बाई 5 था तो 5 टुकड़ा होगा, 5 सेट होगा। ये 1 2 3 4 5, फिर पांचवा नहीं, फिर तो रिपीट हो जाएगा। कहने का मतलब 1 मार्क के लिए, कहने का मतलब हाउ मेनी इक्विवेलेंस क्लासेस आर देयर इन द इक्विवेलेंस रिलेशन, ये दे दिया। डिविजिबल बाई 5 में 5 आपका इक्विवेलेंस क्लास बनेगा। यहाँ डिविजिबल बाई 4 देता तो 4 इक्विवेलेंस क्लास आपका बनता, डिस्टिंक्ट इक्विवेलेंस क्लासेस। थोड़ा बोल दूँ, ये 5 इक्विवेलेंस क्लासेस हैं। ये प्रॉपर्टी इनका इस सब में, इस पांचों में किसी के साथ किसी का इंटरसेक्शन नहीं है। माने कोई भी एलिमेंट इस 2 सेट में नहीं है, कॉमन एलिमेंट नहीं है। देयर इंटरसेक्शन इज 5 इक्विवेलेंस क्लास, इंटरसेक्शन ऑफ इक्विवेलेंस क्लास इक्वल टू 5। इंटरसेक्शन, इन दोनों में इंटरसेक्शन, सब में 1 प्लस कर दिया, कहां से इंटरसेक्शन होगा? सब में मिलकर बात हुआ ऑल द इक्विवेलेंस क्लासेस आर डिसजॉइंट, कोई किसी के साथ इंटरसेक्शन में नहीं मिलेगा। ये पॉइंट नोट करना। और ये भी एक बात होगा, देयर आर फाइनाइट नंबर्स ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेस अराइजिंग फ्रॉम इक्विवेलेंस रिलेशन। माने सर्टेन, बहुत सारा होते रहेगा नहीं, एक डेफिनिट नंबर तक ही होगा। ये भी इसी तरह बोला। मेन प्रॉपर्टी में आता हूं, ये पांचों जो इक्विवेलेंस क्लासेस हैं ये म्यूचुअली डिसजॉइंट बट देयर यूनियन इज द होल सेट। ये जो जेड की बात कर रहे थे, ये जेड होल सेट था, उसका टुकड़ा टुकड़ा ये सब ग्रुप सब बना है। तो ये इक्विवेलेंस क्लास ऐसा है कि किसी से किसी का कॉमन कोई भी एलिमेंट नहीं, लेकिन इनका पूरा यूनियन किया जाए तो पूरा जेड हो जाएगा। माने यूनियन ऑफ ऑल इक्विवेलेंस क्लासेस इक्वल टू द सेट फ्रॉम व्हिच इक्विवेलेंस रिलेशंस बा इक्विवेलेंस क्लासेस वेर अराइजेड, कुछ भी। तो जो मेन सेट है वो बन जाता है पांचों का यूनियन करने से। एकदम दिखा रहा हूं आराम से। जेड इंटीजर होना, इंटीजर में क्या क्या होता है भाई? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 मिल गया। इधर माइनस का तरफ चलिए, -1 -2 -3 -4, होल सेट पूरा यूनियन करने से होल सेट जेड है। तो आशा करता हूं इक्विवेलेंस क्लासेस आप समझ गए होंगे किसको इक्विवेलेंस क्लास बोलते हैं। और यही पिछला क्वेश्चन सब में था क्या कि राइट ऑल द एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1। अल्टीमेट वही नहीं लिख के इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 लिख सकते थे। यहाँ 12 में थोड़ा थोड़ा टच किया बुक में, तो मैं भी थोड़ा इक्विवेलेंस क्लास के बारे में टच कर लिया। हायर क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ता है, अच्छा लगता है पढ़ने। ये एक थ्योरम फटाफट कर लूँ। प्रूव दैट द इनवर्स ऑफ एन इक्विवेलेंस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। रिलेशन का इनवर्स तो आप जानते होंगे। सपोज आर में 1 2 और 3 5 है, तो 11 में भी था कॉन्सेप्ट। तो आर इनवर्स लिखिए का मतलब उल्टा दीजिए, सीधा बात 2 1 और 5 3 कर दीजिए। ये रहा ये इनवर्स का बारे में, रिलेशन का इनवर्स का बारे में क्वेश्चन है। तो यह थ्योरम है कि प्रूव दैट द इनवर्स ऑफ एन इक्विवेलेंस रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। आर ऐसा समझाता हूं, लेट अस टेक ए सेट ए, सपोज कर लिया, एंड आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन इन ए ऑन ए रॉन्ग होने से समझिएगा। ए इज सेट और आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। तब टू प्रूव आर इनवर्स इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। क्वेश्चन हुआ ये आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन और आप प्रूफ करिए उसका उल्टा भी इक्विवेलेंस रिलेशन है, यानी उसका उल्टा भी क्या, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, ये तीनों है। तो लेट अस टेक सेट ए लिखा टू प्रूव आर इनवर्स इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन।
प्रूफ करता हूं। शुरुआत देखिएगा रिफ्लेक्सिव से। लेट ए बिलोंग्स टू, कौन सा सेट लिए थे, या जेड ही ले लेता हूं, इनवर्स ऑफ एन इक्विवेलेंस है ये सेट या तो ए बी, ठीक है। देयरफॉर ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, रीजन आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आर तो खुद ही इक्विवेलेंस रिलेशन है भाई, तो उसमें ए कॉमा ए रहेगा ही। बस यही पलटी मार देते हैं, ये इसको आगे उसको पीछे। अल्टीमेट हियर नो चेंज, बिलोंग्स टू आर इनवर्स। ओके, आर इनवर्स में ए कॉमा ए पहुंच गया, मतलब रिफ्लेक्सिव प्रूफ हो गया। ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट, ये लिख सकते हैं। देयरफॉर आर इनवर्स इज रिफ्लेक्सिव। सिंपल बात, उसी का हेल्प से उल्टा करके प्रूफ कर देंगे रिफ्लेक्सिव, ये हो गया। चलिए सिमेट्रिक भी उसी के सहायता से लेते हैं। सिमेट्रिक, लेट दो एलिमेंट ले लेता हूं पहले, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए एंड, अच्छा एंड नहीं, एंड अच्छा, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इनवर्स। देन ए कॉमा बी हमने आर इनवर्स में सपोज किया, क्योंकि हमें आर इनवर्स को सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव दिखाना है। ठीक है बात, हम आर हमको दिखाना होता था तो हम लोग ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर लेते थे और बी कॉमा ए कर देते तो हो जाता था ये सिमेट्रिक वाला बात। तो यहाँ आर इनवर्स से बात करना है हमको, तो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू द सेट और एक ए कॉमा बी ऑर्डर पेयर बिलोंग्स टू आर इनवर्स। देन ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इनवर्स इम्प्लाई बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर इनवर्स वाला रूल से। अब देखिए कमाल, बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, फिर ये ना ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर लिखवाएगा और रीजन दिलवाएगा सिंस आर इज रिफ्लेक्सिव, क्योंकि मैं तो इक्विवेलेंस रिलेशन हूँ, मैं तो रिफ्लेक्सिव हूँ, इसीलिए बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर आपने दिया तो मेरे पास ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, मैं रिफ्लेक्सिव हूँ। ऑल राइट, अब ये तो ठीक है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर आया आपका, तो हम अल्टीमेट बी कॉमा ए ये बिलोंग्स टू आर इनवर्स आ जाएगा। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इनवर्स पकड़े थे, बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर इनवर्स आया, दैट इज ऐसा भी लिख सकते हैं, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इनवर्स इम्प्लाई बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर आर इनवर्स। देयरफॉर आर इनवर्स इज सिमेट्रिक। ओके, सिमेट्रिक प्रूफ क्या, अब ट्रांजिटिव प्रूफ करना है। ट्रांजिटिव प्रूफ करने के लिए तीन एलिमेंट सेट में लिया जाएगा, सेट जो भी लिखा हो, लेट यहाँ और जरूरत नहीं, लेट ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू जो भी सेट था वो, एंड हम लोग शुरू करेंगे इस तरह से, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इनवर्स और बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर इनवर्स। आर इनवर्स हमें इनवर्स प्रूफ करना है, आर नहीं, आर गिवन है, हेल्पर है। ये हमने सपोज किया, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इनवर्स, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर इनवर्स। अब ये रूल से इनवर्स हटाने से बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर इनवर्स हटा दिया इसको अपोजिट करके, और सी कॉमा बी ये भी बिलोंग्स टू आर। ओके, अब देखिए इसको इस तरह से अरेंज करता हूँ, सी कॉमा बी आर में है, फिर बी कॉमा ए
या अलग अलग ही लिख देता हूँ, कंफ्यूज नहीं होने से हुआ, बस मुझे इधर ये C, B बिलोंग्स टू R और B, A बिलोंग्स टू R। अब भाई ये तो पार्टनर मिल गया, R इज इक्विवेलेंस रिलेशन, B A बीच वाला B गायब करके इंप्लाई C, A बिलोंग्स टू R। आराम से ये जस्टिफिकेशन देगा, R इज ट्रांजिटिव या इक्विवेलेंस रिलेशन लिखने से तो सभी प्रॉपर्टी आ जाता है। अब C, A बिलोंग्स टू R, आ जाइए लाइन पे, A, C बिलोंग्स टू R इनवर्स। पकड़ा था हमने A, B बिलोंग्स टू R इनवर्स, B, C बिलोंग्स टू R इनवर्स, आ गया हमारा A, C बिलोंग्स टू R इनवर्स। दर्ज ये शो करता हूँ इस बार एक लाइन में, AB बिलोंग्स टू R इनवर्स, BC बिलोंग्स टू R इनवर्स, ये हमने लिया था और इम्प्लाई करके पहुंचाया। AB, BC, B बीच में से गायब, A, C बिलोंग्स टू R इनवर्स। तो ये देयरफॉर R इनवर्स इज ट्रांजिटिव। अब तो हो ही गया, इनवर्स को इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करना था, इक्विवेलेंस रिफ्लेक्सिव प्रूफ किया, सिमेट्रिक प्रूफ किया, ट्रांजिटिव प्रूफ किया। भाई और क्या करूं, अब खाली लिख दो ना, सिंस R इनवर्स इज रिफ्लेक्सिव, फिर सिमेट्रिक, फिर ट्रांजिटिव, ऐसा, और हेंस R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, प्रूफ द इनवर्स ऑफ ये। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, मैंने बहुत सारा ईयर में इस क्वेश्चन को देखा हूँ, यहाँ तक कि बीएससी में भी ये क्वेश्चन पूछता बार बार। प्रूव दैट द इंटरसेक्शन ऑफ टू इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए सेट ए। सॉल्यूशन में ऑन ए सेट ए लेट R1, R2 बी टू कौन सा रिलेशन, प्रूव दैट द इंटरसेक्शन ऑफ टू इक्विवेलेंस रिलेशन, टू इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए सेट ए इज इक्विवेलेंस रिलेशन। प्रूव दैट द इंटरसेक्शन ऑफ टू इक्विवेलेंस रिलेशन, तो टू पहले दो तो दे लूं, R1, R2 बी टू इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट ए, ऑन या इन पता नहीं, ये R1, R2 और टू इक्विवेलेंस क्लास है। टू प्रूव एकदम क्लास बच्चों जैसा कर लेता हूँ, 9, 10 जैसा। R1, R2 और टू इक्विवेलेंस क्लासेस बोला है, प्रूव दैट द इंटरसेक्शन ऑफ टू, इन दोनों का इंटरसेक्शन, टू प्रूव R1 इंटरसेक्शन R2 इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ये हमें शो करने दिया, भाई R1 भी इक्विवेलेंस है, R2 भी इक्विवेलेंस है, उन लोगों का इंटरसेक्शन सेट जो बनेगा वो भी इक्विवेलेंस होगा, ये प्रूफ करना। ओके, फिर एक झमेला दिया, गिव एग्जांपल टू शो दैट द यूनियन। अच्छा बोला यूनियन में ये घटना नहीं होगा, वो बाद में करते हैं, पहले इसे कर लूँ। R1, R2 इक्विवेलेंस रिलेशन ये है, हमें ये प्रूफ करना है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये प्रूफ करना है। इसका नाम R भी दे सकते हैं, टू प्रूफ इतना, या R ही दे देते हैं, ऐसा टाइप का। टू प्रूफ इतना इक्वल टू R, इसका नाम मान लिए से, इज इक्विवेलेंस रिलेशन। लिखने में शायद इजी लगे, या आप चेंज कर लीजिएगा, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। टू प्रूफ ये इज एन इक्विवेलेंस है, ये बार बार इंटरसेक्शन के बदले सिंगल R लिखूंगा, सिंगल R का मतलब ये वाला चीज। ठीक, एक नंबर शुरू करता हूं रिफ्लेक्सिव से। लेट ए बिलोंग्स टू, क्या सेट था यहां, सेट ए है, ए बिलोंग्स टू ए। देन देखिएगा, हमें इसको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव से करना है, मतलब R को। लेट ए बिलोंग्स टू ए, देन A, A बिलोंग्स टू R1 तो होगा ही,
क्योंकि R1 खुद इक्विवेलेंस रिलेशन है। फिर A, बिलोंग्स टू फिर R2 भी होगा, क्योंकि ये भी खुद इक्विवेलेंस रिलेशन है। दोनों में रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होना चाहिए। तो खुद अपने से बन रहा है। A, R1 में भी है, A, R2 में भी है, दैट इज A, ये तो खुद ही बोल रहा है बिलोंग्स टू हम R इंटरसेक्शन R2 में है, दोनों में है। ठीक, जब भी A बिलोंग्स टू दिस सेट या A बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 का नाम दिए तो दीजिए फॉर ऑल A बिलोंग्स टू सेट A। Therefore R मतलब R1 इंटरसेक्शन R2 इज रिफ्लेक्सिव। ये रिफ्लेक्सिव हो गया यूनियन इंटरसेक्शन वाला के लिए। ठीक, अब सिमेट्रिक में चलते हैं। सिमेट्रिक में दो एलिमेंट लिया जाता है सेट से। लेट A, B बिलोंग्स टू सेट A एंड सिमेट्रिक में A, B बिलोंग्स टू R। ठीक, और R को ही हमें ये R मतलब R1 इंटरसेक्शन R2 इसको शो करना, इंटरसेक्शन वाला को नाम दिए हैं R। अब चलिए नाउ A, B बिलोंग्स टू R का मतलब हुआ A, B बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 का मतलब हुआ A, B बिलोंग्स टू R1 एंड, और नहीं एंड A, B बिलोंग्स टू R2 दोनों में है। और R1 खुद इक्विवेलेंस रिलेशन, R2 खुद इक्विवेलेंस रिलेशन, इन सबको कौन अपना अपना प्रॉपर्टी अप्लाई करेगा। ये इक्विवेलेंस रिलेशन है तो B, A लो भाई तुम रिफ्लेक्सिव हो R1, A, B होने से B, A बिलोंग्स टू R एंड वहाँ ये भी R2, B, A बिलोंग्स टू R2। रीजन देना है R1 एंड R2 आर इक्विवेलेंस रिलेशन भी लिख सकते हैं। यहाँ क्या अप्लाई किया है वो भी लिख सकते हैं। यहाँ सिमेट्रिक अप्लाई किया है, सिमेट्रिक भी लिख सकते हैं। ठीक है, A, बिलोंग्स टू इसमें भी था, इसमें भी था। ठीक है, अगर A, B है तो उसका उल्टा B, A में भी रहेगा और B, इसमें भी रहेगा। दिस इंप्लाई देखिए B, A बिलोंग्स टू R1, B, A बिलोंग्स टू R2 मतलब B, A बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 दोनों में है। फाइनली इसको लिखूंगा हम लोग दज A, B बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 या R नाम दिया था और पाया हमने दिस इंप्लाई B, A बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। इसके बाद बात समझ रहे हैं तो A, B बिलोंग्स टू ऐसा लिखूंगा दज A, B बिलोंग्स टू ये A, B बिलोंग्स टू बिलोंग्स टू द सेट ये R मतलब ये इंटरसेक्शन R1 इंटरसेक्शन R2, इसका नाम R दे दिया था। तो ये इंटरसेक्शन दज A, B बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 इम्प्लाई B, A बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। देयरफॉर R1 इंटरसेक्शन R2 इज सिमेट्रिक। ये इजी इस तरह से सिमेट्रिक भी इसको प्रूव कर दिया। ट्रांजिटिव भी तुरंत ही हो जाएगा, बस थोड़ा सा टाइम और। ट्रांजिटिव में 3 पॉइंट लेते थे। ट्रांजिटिव लेट A, B, C बिलोंग्स टू सेट का एलिमेंट एंड अब ये पेयर वाला A, बिलोंग्स टू R माने फिर से बोल देता हूँ R हमने नाम दिया है R1 इंटरसेक्शन R2 को। तो A, B बिलोंग्स टू R और B, C भी बिलोंग्स टू R। ये ट्रांजिटिव प्रूफ करना है, इतना हमने माना। 3 एलिमेंट सेट से लिया, ऑर्डर पेयर A, B R में है, R में नहीं, हमें तो प्रूफ करना है ट्रांजिटिव में A, B बिलोंग्स टू R और B, C बिलोंग्स टू R।
हमें शो करना है बी हटा के ए सी बिलोंग्स टू आर है कि नहीं। चलिए ना ऐसा करते हैं, ए कमा बी बिलोंग्स टू आर और बी कमा सी बिलोंग्स टू आर। ये आर तो हमने सुविधा के लिए लिखा था, बड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा, R1 इंटरसेक्शन R2, और इधर आता है बी कमा सी, ऐसा बिंदु दे दूँ, बी कमा सी बिलोंग्स टू, ये बी कमा सी आर का मतलब R1 इंटरसेक्शन R2, ए कमा बी बिलोंग्स टू इसका इंटरसेक्शन, ठीक है। अभी लंबा अगर करूँ तो ए कमा बी बिलोंग्स टू R1, ठीक, एंड ए कमा बी बिलोंग्स टू R2, ठीक। फिर यहाँ बी कमा सी बिलोंग्स टू R1 एंड बी कमा सी बिलोंग्स टू R2, इंटरसेक्शन में है, दोनों में है। अब ये R अपना R1 और R2 अपना प्रॉपर्टी अप्लाई करेगा इस तरह से, ए कमा बी बिलोंग्स टू R1 और बी कमा सी बिलोंग्स टू R1। देखिए ए कमा बी बिलोंग्स टू R1 और बी कमा सी बिलोंग्स टू R1, ये एक पार्टी बना लिया। ए कमा बी कमा सी R1 में, R2 वाला अपना पार्टी बना, एंड इधर ऐसा डाल देता हूँ, ए कमा बी बिलोंग्स टू R2, बी कमा सी बिलोंग्स टू R2, ये एक पार्टी हो गया। ध्यान देना बात इंटरेस्टिंग, ए कमा बी बिलोंग्स टू R1, बी कमा सी बिलोंग्स टू R1 तो खुद ही ट्रांजिटिव है, आराम से ए कमा सी बिलोंग्स टू R1 लिखिए, एंड फिर यहाँ भी आराम से ए कमा बी कमा सी, ये दोनों खुद ही रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, बी हटाने से ए कमा सी एंड ए कमा सी बिलोंग्स टू R1 बिलोंग्स टू, ये क्या था, बिलोंग्स टू R1 बिलोंग्स टू ये R2, ए कमा सी बिलोंग्स टू R1, ए कमा सी बिलोंग्स टू R2, ये R1 R2 एक ही साथ में ले लिया, ए कमा सी अल्टीमेट, ए कमा सी बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2, ए कमा सी बिलोंग्स टू R1, ए कमा सी बिलोंग्स टू R2 दोनों कॉमन एलिमेंट R2। जब हमने पकड़ा था ए कमा बी बिलोंग्स टू R, मतलब या इसको और एक लाइन लिख दूँ, बिलोंग्स टू R, बस इसी पर दे दो, देयरफॉर R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, या R माने R1 इंटरसेक्शन R2 इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये इजीली प्रूफ हो जाता है। नया थोड़ा बात ये करना है कि यूनियन नहीं होता है, बस आप एक एग्जांपल दिखा दो और छुट्टी हो जाएगी। दो कोई रिलेशन R1 यूनियन R2 में नॉट बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन, यूनियन इंटरसेक्शन होगा, R1 इंटरसेक्शन R2 इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, लेकिन यूनियन नहीं भी हो सकता है, ये हेडिंग में दिया, लेट ए इक्वल टू, ये बस कोई कोशिश करता हूँ, आप भी समझने की कोशिश कीजिए, मैं भी कोशिश करता हूँ। सेट थोड़ा सा लिया इसमें, लेट इतना एंड R1 R2 आर डिफाइंड एज, R1 में आप ले लो इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए, तो 1 एग्जांपल दिखाता हूँ, 1 1 2 2 3 3, इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए रिफ्लेक्सिव वाला पार्ट हमने लिख दिया। अब हम 1 2, अगर 1 2 लिखे हैं तो बाउंड है लिखने के लिए 2 1, क्योंकि हम इक्विवेलेंस रिलेशन लिख रहे हैं, रिफ्लेक्सिव तो होगा, सिमेट्रिक भी होना पड़ेगा, तो इसमें रिफ्लेक्सिव का तीनों देके ये 1 2 2 1 देके छोड़ दिए,
इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाता है, बढ़ाएंगे गड़बड़ हो जाएगा। ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो जा रहा है, इसका सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव करने से दो दो हटा फिर एक है ही, ये तीनों सेटिस्फाई करता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। R2 भी इसी तरह का एक सेट ले जो इक्विवेलेंस रिलेशन हो, ये तो मस्ट है, लेना ही पड़ेगा। 2 2 3 3, अब इधर ना 1 3, एक 1 3 दे देता हूँ, देखता हूँ, और एक 3 1 दे देता हूँ, हाँ हो जाएगा काम। ये भी इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये तीनों तो हो गया आपका रिफ्लेक्सिव के लिए। 1 3 का सिमेट्रिक 3 1, ट्रांजिटिव का कोई टेंशन ही नहीं, 3 3 कॉमन मिलने से 1 रहता है, ये सब आइडेंटिटी है। तो ये भी इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये भी इक्विवेलेंस रिलेशन है। लेट ए एंड R1 एंड R2 डिफाइंड एज ए, R लिख देता हूँ, R इक्विवेलेंस रिलेशन, ये दोनों इक्विवेलेंस रिलेशन है। बट अब देखिए, बट R1 लिख ही देता हूँ, R1 यूनियन R2 इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन सिंस, अब ये दिखाना है सिंस, ठीक। R1 यूनियन R2 में सभी एलिमेंट होगा, सिंस दिखाता हूं, 1 2, नहीं तो ये 2 1 और 1 3, ये 2 1 यूनियन में नहीं होगा, ये दिखलाना चाहता हूं कि 2 1 और 1 3, ये हुआ 2 1 और 1 3, ये बिलोंग्स टू R1 यूनियन R2 होता है कि नहीं। बात क्लियर में आता है। 2 1 कहाँ का है, R1 का है, और 1 3 R2 का है, यानी इन दोनों का यूनियन में तो ये सभी है, तो ये दोनों भी इस यूनियन में है। अच्छा, ये प्रॉपर्टी से 2 3 बिलोंग्स टू R1 यूनियन R2 होना चाहिए, जो कि नहीं है। देख लीजिए 2 3 नहीं है। 2 1 यहाँ से लिए थे, यानी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी नहीं सेटिस्फाई करता है। देयरफॉर R1 यूनियन R2 में नॉट बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इस तरह से बहुत सारा क्वेश्चन बात करते रहेंगे, जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब ये सब डिटेल में करेंगे। अभी फिलहाल पहले कोर्स कंप्लीट कर लूँ बुक का। आप देखते रहिएगा, कमेंट कीजिएगा, जो प्रॉब्लम होगा बोलिएगा। थैंक यू।